नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं बॉबी दुआ। इस समय मौजूद है पानीपत के थाना तहसील कैंप में। जी हाँ, पानीपत के थाना तहसील कैंप में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही हमारे ही चैनल पर यह खबर चली थी कि ये राजू चावला नामक युवक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। फ़ोन करके पर्सन ऑफ लंबू के नाम पर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। अदरवाइज़ उसको कहा गया था कि धमकी देते हुए कहा गया था कि वो उसका असर बुरा होगा, अपने परिवार का असर बुरा होगा। फिलहाल थाना तहसील कैंप पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है इसी मामले में, और 1 आरोपी अभी फरार है। जी हाँ, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है गुलशन, जी हाँ, गुलशन नामक जो युवक है वो सट्टे का काम करता है, और उसने पैसों के लालच में, पैसे का लेन देन के मामले में उसने इस मामले को बड़ा हल्का समझकर इसको फिरौती दी कि बड़ा शरीफ है, इससे फिरौती मिल जाएगी, 5 लाख रुपए की जो रंगदारी है मिल सकती है, तो इसीलिए उसको धमकी दी गई थी। और फिलहाल 2 युवक जो है सिरसा के बताए जा रहे हैं। 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कल उनको पुलिस रिमांड पे भी लिया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 1 आरोपी जो है इकबाल नाम का, वो फरार है, और राजू चावला को धमकी देने वाले जो फिरौती के लिए, जो रंगदारी के लिए जो उन्होंने फ़ोन करके मांगी थी, धमकी दी थी, उसमें 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल धर्मवीर खरब जो डीएसपी हैं मुख्यालय, उनसे हम बात करेंगे कि पूरी बात का मामला क्या है और पूरी चर्चा क्या है इस मामले की। ये 5 आरोपी आपने देख लिए हैं जो 5 लाख की रंगदारी जिन्होंने मांगी थी। 22 तारीख को राजू चावला नामक व्यक्ति ने एक कंप्लेंट दी थी यहाँ पे। उसने बतलाया था कि मेरे को 27 तारीख को एक फ़ोन से धमकी आई थी और पर्सन और लंबू के नाम से 5 लाख रुपए की उससे फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद 28 तारीख को उसके पास फिर दूसरे नंबर से धमकी आई और 5 लाख रुपए के बारे में उन्होंने कहा, भाई आपने अभी तक दिए क्यों नहीं, पर्सन लंबू का वो बोल रहा हूँ मैं, और ऐसे ऐसे पैसे पहुँचा देने हमारे पास। उसके पश्चात हमने FIR दर्ज करी उसके ऊपर, उस आधार पर तफ्तीश करी। स्पेशल एक टीम बनाई गई उनके लिए, और SP साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने उन जो सिम थे उनका जो ओरिजिन है ट्रेस की, जो कि सिरसा से जारी किए गए थे, और उन आदमियों से पूछताछ करके उनके रास्ते में लिया और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। और जो धमकी देने वाले था उसके साथ जो व्यक्ति था वो भी अरेस्ट हो गया, जिन्होंने सिम बेचे थे वो भी अरेस्ट हो गए। कहाँ से अरेस्ट किया सर? बस ये अलग अलग जगह से इनको गिरफ्तार किया है। कौन लोग हैं जिनको अरेस्ट किया, कौन आरोपी हैं? एक यहाँ पानीपत से गुलशन है और बाकी 2 लोग सिरसा से हैं, एक हांसी से है। तो पर्सन उर्फ लंबू से संबंध था सर इनका? पर्सन उर्फ लंबू से अब तक की जांच में आया है कि इसके साथ कोई संबंध नहीं था। पर्सन उर्फ लंबू जेल में है, तो क्रिमिनल उसके ऊपर काफ़ी सारे केस उसके चले हुए हैं। तो इन्होंने यही सोचकर धमकी दी थी कि पर्सन उर्फ लंबू के नाम से पानीपत में पैसे मिल सकते हैं। राजू चावला फेरी लगाने का काम करता है, कपड़े का काम करता है, तो इस प्रकार से कैसे मांगे थे, उन्होंने क्या सोच के मांगी थी? राजू चावला फेरी लगाता है, लेकिन जो गुलशन है जिसके फादर की जूते की दुकान है वहाँ इंसार चौक के पास, प्रेम मंदिर के पास, राजू चावला के बारे में वो जानता अच्छे तरीके से, और वो सॉफ्ट टारगेट था, इसलिए इसने चुना इसको। इस पूरे मामले का सर मास्टरमाइंड कौन थे इनमें 5 में? इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है राजू चावला, गुलशन है, पानीपत का ही है, गुलशन है, और वो उसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए इसने जो सॉफ्ट टारगेट था वो चुना। कोई आपराधिक पहले इनका कोई रिकॉर्ड रहा? अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड की बात अभी तक सामने आई नहीं। तो क्या इसको रिमांड पे नहीं? अब कल इनको पेश किए गए, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जाएगी इनकी, उसके बाद फर्दर जो भी गहराई से इनकी जांच की जाएगी, और उसके बाद जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगामी तफ्तीश अमल में लाएंगे।